नमस्कार भाई लोग, टुडे यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेनसिंह मरकाम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस विशेष नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे जो क्षेत्रीय के जो अनेक जो दुर्गा पंडालें हैं, जिनकी प्रसिद्धि है, जिनकी विशेषता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो भाई आज का जो वीडियो है उस वीडियो को पूरा देखिए। हम बारी बारी करके सारे हमारे जो आसपास जो इलाके के दुर्गा पंडाल हैं उनका दर्शन हम आप लोगों को घर बैठे करवाने वाले हैं। तो भाई आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए। तो पूरा वीडियो पर बने रहिएगा और नए हो तो भाई इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारा इस चैनल के साथ बना के रखिए। आगे भी हम आपको जी हाँ, हमने सफ़र की शुरुआत घोरापदर से की है। पीले व लाल रंग के थीम से सजा माता रानी जी के पंडाल दूर से ही खूबसूरती की झलक नजर आता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी घोरापदर में धूमधाम से नवरात्र में मां की भव्य पंडाल लगाकर पूजा अर्चना किया जा रहा है। साथ ही रात्रिकालीन अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हैं। घोरापदर व आसपास के अनेक श्रद्धालु माता की दर्शन के लिए हर रोज पहुंचकर मां की पूजा आराधना में लीन हैं। मां शेरावाली जी के चरणों पर टुडे ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आप भी दर्शन कर लीजिए। घोरापदर के माता जी के दर्शन के बाद हम निकल गए हैं धुरवागुड़ी जंक्शन। जी हाँ, जंक्शन का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि यहीं से देवभोग, अमलीपदर, उर्माला जैसे बड़े नगरीय ग्राम के लिए सड़कें निकलती है। ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में सबसे पहले धुरवागुड़ी ही आना पड़ता है। इस नवरात्र में धुरवागुड़ी में भी बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास से माता शेरावाली जी का पूजा पंडाल लगाकर विशाल मूर्ति स्थापना कर किया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ माता जी की सेवा के साथ साथ हर रोज माँ के दरबार में भजन कीर्तन का भी आयोजन है। आरती बेला में बड़े संख्या में लोग यहाँ माता जी के दर्शन के लिए आते हैं और माँ की आशीर्वाद सदैव भक्तों पर रही है। लिहाजा हर साल बड़े ही शान के साथ धुरवागुड़ी में नवरात्र में माता की पूजा विधान चली आ रही है। हमने यहाँ के माता जी के दर्शन कर लिए हैं। अब आपकी बारी है, आप भी माता जी के दर्शन कर लीजिए धुरवागुड़ी से। धुरवागुड़ी के पश्चात हम निकल चुके हैं अमलीपदर क्षेत्र में। पूजा पाठ, विशेष तीज त्यौहार व धार्मिक अनुष्ठान के लिए अमलीपदर को भला कौन नहीं जानता। यहाँ की शान, यहाँ के ठाड़ बाड़ सबसे अलग होता है, बिल्कुल निराले अंदाज में। जी हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण माँ शेरावाली जी की इस भव्य पंडाल को देखकर आप लगा सकते हैं। भगवान श्री केदारनाथ जी के थीम पर बना यह मनमोहक पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। भले ही हम केदारनाथ कभी नहीं गए, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम केदारनाथ जी के धाम पर पहुँच गए हैं। यकीन न हो तो आप भी एक बार अमलीपदर जरूर से पधारिएगा। यहाँ प्रवेश द्वार पर महादेव जी का विशाल शिवलिंग व नंदी महाराज जी विराजित हैं। मुख्य सिंहासन में विराजमान है माँ सिंहवाहिनी। बड़े ही आकर्षक तरीकों से पंडाल सजाकर रात्रिकालीन अनेक रंगारंग कार्यक्रम हो रही हैं। इस बार कथा प्रवचन आयोजन है
हर रोज़ यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित होकर कथा प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। अमली पदर पर विराजित माँ शेरावाली जी के चरणों पर कोटि कोटि नमन करते हैं। आप भी माता जी को दर्शन कीजिए, माता आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। अमली पदर के बाद आ गए उर्माल, जहां आए दिन अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों अनुष्ठानों से उर्माल लोकप्रिय हो रहा है। यह नहीं, उर्माल के हर मौसम सीजन में एक से बढ़कर एक अनुष्ठान होते रहते हैं, चाहे वह मड़ाई हो या कलसी पूजा, गोरा गोरी हो या फिर अष्टपहरी कीर्तन। उर्माल का नाम सबके जुबान पर। फिलहाल आज इस नवरात्रि के मौके पर सार्वजनिक तौर पर माता जी का विशाल मूर्ति स्थापना कर पंडाल सजाकर भावपूर्ण भाव से माता जी की पूजा चल रहा है। पंडाल की सजावट शानदार है। यहाँ हर रोज सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु माता की आरती में शामिल हो रही हैं। उर्माल के माता रानी के दर्शन के बाद हम निकल गए हैं धौराकोट के लिए। प्रत्येक वर्ष यहाँ नवरात्रि में माता जी का पूजा होता है। पूरे गांव के लोग बड़े ही हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मना रहे हैं। माता जी के पूजा के साथ साथ लोगों में आपसी एकता और भाईचारे का संदेश दे रही हैं। आपको बता दें, अन्य गांवों की तरह ग्राम धौराकोट में भी नवरात्रि के इस मौके पर रात्रिकालीन विशाल अनेक रंगारंगा कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारा सफ़र अब ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देवों के देव देवभोग है। जी हाँ, विगत कई वर्षों से भव्य पंडाल सजाकर नवरात्र में माता जी की पूजा चली आ रही है। इस कड़ी को बरकरार रखते हुए इस बार अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग करके आकर्षक पंडाल सजाया गया है। पंडाल पर गरुड़ महाराज जी की उपस्थिति भी है। वहीं दूसरी ओर देवभोग में एक से बढ़कर एक टिमटिमाती बिजली लगी हुई है। रात्रिकालीन दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। पंडाल के अंदर विराजमान है माँ शेरावाली खप्पर वाली माता जी की दर्शन के लिए हर रोज कई श्रद्धालु आ रहे हैं। रात्रिकालीन अनेक रंगारंग कार्यक्रम अनुष्ठित किए गए हैं, जो कि इस नवरात्रि बेला को और भी चार चांद लगा रहे हैं। पंडाल के बाहर कई खिलौने की दुकानें हैं, जिससे बच्चों के लिए भी बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देवभोग दर्शन के बाद पहुंच गए मूंगझर। जी हाँ, आज के ज़माने में भला मूंगझर को कौन नहीं जानता। नवरात्र हो या दशहरा, लोग दूर दूर से देखने मूंगझर खींचे चले जाते हैं। यहाँ की माता जी के विशाल पंडाल सजाकर पूजा आराधना भावपूर्ण भाव से श्रद्धालु कर रही हैं। पंडाल पर विराजित माँ शेरावाली जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप भी दर्शन कर लीजिए। देवभोग मूंगझर से होकर हम पहुंच गए गिरसुल। आध्यात्मिक भक्ति भाव का केंद्र गिरसुल हर वर्ष नवरात्र में गाजे बाजे व धूमधाम से माता जी का मूर्ति स्थापना कर पूजा चलाई आ रहा है। यहाँ रात्रिकालीन कई कार्यक्रम आयोजित हैं। लोग भूले नहीं भूलते गिरसुल को। चमचमाती तारों जैसी बिजली से सजी पंडाल पर विराजित है माँ जगदम्बे गौरी जी, जिनका दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाए। तो भाई आप भी माता जी की दर्शन जरूर से कर लीजिएगा।
चलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, दुर्गा पंडाल में कौन सा वाला अच्छा है आप नीचे कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो भाई देखिए ऐसे बोलना ज़रूरी नहीं है, सब पे माता रानी विराजमान है और भक्तों की विश्वास है भाई। तो देखिए आप लोग को जो अच्छा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है।